देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों की यक्स की वैल्यू सेम कर लिए, तो यहीं पे लिख दीजिए बाई, इसको लाइन खींच दीजिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए बाई एलिमिनेशन। उसने बोला था कि जे किस मेथड से आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो पहले लिखा बाई एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सब्ट्रैक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। देखेंगे, ये देखिए, और नीचे जो इक्वेशन नीचे रहेगा उसी का साइन चेंज करिएगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ में माइनस है तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों आता है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से माइनस 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 कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 6/5। अब आप क्या करिए, अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू किसी में पुट कर लें, जो आसान इक्वेशन हो फर्स्ट में पुट करेंगे। लेकिन अब यहां पे पुट करने से पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ y लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। लेकिन यहां पे लिखिएगा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां पे लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। सब्स्टिट्यूशन में अब वैल्यू आपको पुट करना होगा, करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 5 है। अब x प्लस आप लिखेंगे 6/5 इक्वल टू 5 लिखेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 6/5, ठीक है। ये प्लस उधर माइनस करेगा, ये एलसीएम देखेंगे, इसका एलसीएम 5 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करेंगे तो 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, माइनस का 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। आपका x की वैल्यू आ गया 19/5, ठीक है। अब आपका देखेंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू आपका आ गया 6/5। ओके, ये पूरा सलूशन है, आप देख लेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का 1 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखेंगे इसे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए किसको इक्वल करना है और कौन इजी तरीके से सॉल्व मतलब इक्वल हो जाएगा। देखिए x में अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए। इसको देखेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसको अगर इक्वल करेंगे तो डबल काम करना पड़ेगा। तो एक में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में आप क्या करिएगा, इसको 4 बनाना है तो 2 मल्टीप्लाई करिए, बोथ साइड आप करेंगे इक्वल के बोथ साइड, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो आ गया आपका 4x माइनस 4y इक्वल टू आपका आ गया 4। ये इक्वेशन थर्ड आ गया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट होगा, लाइन खींच देंगे आप। अब देखेंगे ये एलिमिनेशन लिखेंगे बाई, यहीं पे लिख देंगे आप बाई एलिमिनेशन बाई एलिमिनेशन। अब बाई एलिमिनेशन से तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखेंगे ये प्लस से एडिशन से कैंसिल होगा कि
सब्ट्रैक्शन से। देखिए अपोजिट साइन जब रहता है तो एडिशन करेंगे, सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का अपोजिट साइन है। देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो आप लिखेंगे एडिशन, लिखिएगा एडिशन करेंगे तो एडिशन में साइन नहीं चेंज होता है, आप कहीं नोट करके लिख लेंगे। एडिशन में देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है, अपोजिट साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x = 14 और x = क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 7। देखेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपका 2 आ गया। देखेंगे x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो 3x + 4y = 10, ये पहला ये हमारा इक्वेशन था। तो अब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 × 2 प्लस का 4y = ये हमारा 10 है, तो 6 + 4y = क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस 6 को उधर ले जाइए, 4y = 10 - 6, तो यह हो जाएगा 4y = हो जाएगा आपका 4। इस 4 को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 4/4 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, y की वैल्यू आपका 1 आएगा। तो आप आंसर लिखेंगे x की वैल्यू आपका 2 आ गया और y की वैल्यू आ गई 1 आ गया। फिर से देख लेंगे, हमने क्या किया, 6 + 4y = 10, 6 को इधर ले गए तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, तो ये 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। आंसर आपका आ गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखेंगे, 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x + 2y + 7 दिया है। अब इस 2y को इधर बुलाइएगा, तब आपका इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सेकंड। चलिए हम करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखेंगे, 3x - 5y - 4 = 0। अब इस 4 को उधर इस साइड ले जाएंगे, सॉल्व करते हैं। 3x - 5y = ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस से इधर आएगा 4, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखेंगे एंड लिखेंगे 9x, अब इस 2y को इधर लाइए तो माइनस का 2y = 7, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए x को हमें देखना है और y को देखना है, तो कौन इजी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हमने आपसे बताया था कोशिश करिएगा एक हो जाए, अगर क्वेश्चन में अगर एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कुछ भी करके अगर इक्वल हो सकता है तो एक ही को करिए, दोनों को मत करिएगा। तो देखिए अगर ये 9x है, यहाँ पे 3x है, हम x को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, तो इक्वेशन से फर्स्ट में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट में आप क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा 9x माइनस का 15y = हो जाएगा 12। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड आ गया। अब सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे, 9x माइनस का 2y = 7, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। आप एक लाइन खींचिए और यहाँ पे लिख दीजिए बाई एलिमिनेशन मेथड लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ सेम साइन है तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्शन। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन से क्या होगा साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा, देखेंगे ये प्लस हो गया तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 13y आ जाएगा = 5। अब y = क्या आ जाएगा, माइनस का 5/13 आ गया। y की वैल्यू आपका क्या आ गया, माइनस का 5/13 आ गया। अब आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ y, किसी में भी पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन देखें किसमें पुट करने हैं,
आप सेकंड में पुट कर दीजिए, लेकिन लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए पुट कर देते हैं। यहाँ पे 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x माइनस 2, ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस का 5/13। जब भी यहाँ पे कोई भी कहीं पर भी माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट जरूर लगाइए, इससे गलती आपका नहीं होगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 9x, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 10/13 इक्वल टू आ जाएगा 7। इधर प्लस है तो उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -7 माइनस का 10/13 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 9x। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसको हमें सॉल्व करना, 13 आएगा था, यह 1 ले लेंगे, देखेंगे 1 को डिवाइड करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 91 आ जाएगा, माइनस का ये 10 आ जाएगा। आप यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे बगल में सॉल्व कर लेते हैं, तो आ गया 9x इक्वल टू आ गया आपका 81/13 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 9 को डिवाइड करेंगे, 81/13 इंटू 9, तो 9 जा 81 होता है, तो x की वैल्यू आपका आ गया 9/13। आप आंसर लिखेंगे x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू आप लिखेंगे माइनस का 5/13। यही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ देखेंगे, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 एंड दिया है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको हमें सॉल्व करना है, देखेंगे कैसे। इसको बहुत आसानी से हम आपको सॉल्व करा देंगे, देखेंगे कैसे। देखेंगे ये इक्वेशन है, पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, 6 हो जाएगा, ताकि आप ऐसा नंबर लीजिए जो कि ये 2 और 3 कैंसिल, तो 6 ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप 6 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिए, बोथ साइड करेंगे। ठीक है, हम लिख नहीं रहे लेकिन बता रहे हैं आपको, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे 6x/2 प्लस का ये हो जाएगा 12y/3 इक्वल टू माइनस का 6। ये रिड्यूस करिए, ये 3 आएगा, 3 से 12 कैंसिल करेंगे, 4 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। ये हमारा फर्स्ट ही इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे। देखेंगे सेकंड इक्वेशन, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अब इसके नीचे 1 लिखिए। अब 3 को हमें हटाना, तो क्या करेंगे, इक्वेशन ये सेकंड है, इसमें 3 का, पूरे इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 3 ही होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3y/3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ से 3 कैंसिल कर देंगे आप, तो 3x माइनस का y इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को देखिए और सेकंड इक्वेशन को देखिए, किसको इजीली हम सॉल्व कर मतलब इक्वल कर सकते हैं, y को कर सकते हैं कि 3 को कर सकते हैं। ऑलरेडी 3 इक्वल है ही, तो हमें क्या करना, कुछ करना ही नहीं है। तो लिखेंगे बाई, लिखेंगे दोनों इक्वेशन को लाते हैं, यहाँ पे लिखिए, इसके नीचे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए और यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा बाई एलिमिनेशन मेथड। देखिए, अब ये देखो दोनों का साइन सेम है, यहाँ पे देखेंगे दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम रहता है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, ट्रैक्शन करिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करिएगा। सब्ट्रैक्शन में साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा माइनस का 5y इक्वल टू आ जाएगा 15 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब आपका 15 अपान माइनस का 5 करेंगे तो आप डिवाइड कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। y की वैल्यू आपका
माइनस का 3 आ जाएगा, सॉरी 3 है, ठीक है। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन, ये y है, पुट इन किसी में पुट कर सकते हैं, इन इक्वेशन। हम ले रहे हैं फर्स्ट, ले लीजिए, फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड लेते हैं, फर्स्ट ना लीजिए सेकंड लीजिए। यहां पे लिखेंगे बाई, अब आपका क्या बचा, सब्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। y की वैल्यू पुट करिए 3x, यहाँ माइनस, हमने कहा था माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाइए, 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, 3 हो जाएगा इक्वल टू 9 लिखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेज दीजिए तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3x है, यहाँ बचेगा 6 है। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2। अब आपके पास आंसर हो जाएगा, देखेंगे x की वैल्यू 2 हो जाएगा, y की वैल्यू आपका आ गया -3। यही आपका आंसर है।